बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हेमोग्लोबिन का। और हेमोग्लोबिन डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एज वेल एज प्लाज्मा। तो हेमोग्लोबिन को समझने के लिए मैं आपको ब्लड की बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है, ठीक है। 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर जो है वो तकरीबन 5.5 kg यानी 8 to 10% मेक्स आवर बॉडी वेट। तो इस लिहाज से पर केजी के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो लीन पर्सन जो है, जो आम हेल्थी पर्सन होता है, उसमें 80 ml पर किलोग्राम के हिसाब से, जबकि ओबीसी पर्सन जो है उसमें 65 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड पाया जाता है। नाउ दिस ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। whenever we do the centrifugation process of blood, we comes under this point that it consists of 2 parts. One is known as plasma and the second one is known as blood cell. Blood plasma makes 55%, while blood cell make 45% of 100 ml of blood. Talking about this plasma is 90 to 92% water, 7 to 8% protein. 3 types of protein are there, organic and inorganic compounds. While blood cell, which makes the 45% of blood, and 5 to 6 liter, our plasma is 3 to 4 liter, while the remaining is blood cell. The blood cell is WBC, platelets and red blood cell. WBC is also known as leukocytes, platelets is also known as thrombocytes, while red blood cell is also known as erythrocytes. चूंकि हम इस टॉपिक में रेड ब्लड सेल के साथ कंसर्न हैं, तो रेड ब्लड सेल जो है, why it is so called red blood cell? Because of the presence of hemoglobin. How much hemoglobin is present in the red blood cell? It is about 200 million hemoglobin are there. 200 million. 200 million hemoglobin constitute 95% of red blood cell. So, what is hemoglobin? Due to this hemoglobin, the color of red blood cell is red, and as a whole blood is a bright red in color. Now, single hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. 4 oxygen molecule means 4 oxygen atoms. चूंकि हेमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है, और रेड ब्लड सेल की मिकदार हमारे बॉडी के अंदर कितनी है, तो इसके बारे में बताता चलूं कि रेड ब्लड सेल जो है 1 ml blood mean 1 mm cube. 1 mm cube of blood contain 5 to 5.6 or 5.5 million red blood cell. मेल में थोड़ी मिकदार ज्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी मिकदार कम होती है। तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल एक खून के कतरे में पाए जाते हैं। अब 5 से लेकर 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल में से एक रेड ब्लड सेल अगर हम उसको उठाएं, तो उस एक रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो है बायाकनकेव शेप। बायाकनकेव शेप आमतौर पर इस शेप का होता है। जब भी इसमें कोई डिस्टरबेंस हो यानी शेप, तो इसको कहते हैं एलेप्टोसाइटोसिस। एलेप्टोसाइटोसिस, द डिस्टरबेंस इन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज एलेप्टोसाइटोसिस, जो आमतौर पर सिकल सेल एनीमिया में हो जाती है। इसके अलावा इसका कलर जो है ये रेड कलर का होता है, और रेड कलर रेड ब्लड सेल की वजह से इसकी तादाद जो है 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन की तादाद में, और इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी होती रहती है। आमतौर पर ड्यू टू द होम्योस्टेसिस प्रोसेस इसकी तादाद जो है वो 5 से लेकर 5.5 मिलियन होती है, लेकिन कभी कभार इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसी हो जाती हैं। क्यों? उसकी भी अपनी वो, जब भी बंदा हाई अल्टीट्यूड पे जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, हाई अल्टीट्यूड के दौरान इंक्रीज इन आरबीसी टेक प्लेस। सो दिस इज नोन एज पॉलीसिथीमिया, while the decrease in the red blood cell is known as anemia. Different types of anemia are there. Iron deficiency anemia भी इनमें से एक आता है। इसके अलावा कोले एनीमिया भी है, जिसको हम थैलेसीमिया कहते हैं।
इसकी जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज एराइथ्रोपोयोसिस, एराइथ्रोपोयोसिस। जबकि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोपोयोसिस। अब स्टूडेंट आते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। आपको पता चला रेड ब्लड सेल की बात जो है, चूंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन के साथ आज टॉपिक के मुताबिक हम कंसर्न हैं, तो हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। जो एक रेड ब्लड सेल के अंदर तकरीबन 200 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। अब उस हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है? हेमोग्लोबिन, तो वर्ड हेमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हीमो एंड ग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ये तकरीबन 574 ये 4 चेन से मिलकर बना होता है। 4 चेन में 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक है। और 2 अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, जबकि इसमें 146 अमाइनो एसिड, ठीक है। तो 141 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 146 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मेक्स 574 अमाइनो एसिड। तो 574 अमाइनो एसिड जो है एक हेमोग्लोबिन के अंदर पाए जाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ प्रोटीन। Now talking about the structure of hemoglobin, hemoglobin is consist of 2 words, heme and globin. Heme is the protein part while globin is the amino acid part and protein part. One hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. 4 oxygen molecule mean like the carbon whose valency is 4 and periodic table and group number 4. It also can carry 4 oxygen molecules. Now talking about its structure, hemoglobin, the center of heme part, this is only heme part, and the heme part there in the center there is iron. Remember students, क्लोरोप्लास्ट में जब हम भी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी तकरीबन सिमिलर है, इस लिहाज से क्योंकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में दरमियान में मैग्नीशियम होता है और यहाँ पर आयरन मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर चूंकि सेंटर में आयरन है, अब इन आयरन के साथ 4 पायरोल रिंग मौजूद हैं, ठीक है। 4 पायरोल रिंग, सेंट्रल आयरन एंड एज ए होल दिस इज नोन एज पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग को एज ए होल हीम पार्ट कहा जाता है, यानी हीम पार्ट ये सारे मिला के तो ये प्रोटीन पार्ट बन जाता है, दिस इज नोन एज हीम पार्ट। अब इस हीम पार्ट के साथ दूसरा जो मुमकिन ही नहीं था कि मैं इसको ड्रा करता, तो इसके साथ जो है ग्लोबिन पार्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो है वो आयरन का है, तो ऑक्सीजन जो है चूंकि 4 चेन होता, 4 चेन आर देयर, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन आयरन भी 4 ही होंगे। जब आयरन 4 होंगे तो एक आयरन जो है वो एट ए टाइम एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और अटैचमेंट के लिए जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आयरन इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये एक चेन, दूसरे चेन में भी अटैच, तो इसी तरह 4 चेन मेक द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एज अ रिजल्ट 1 हेमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दिस इज समथिंग अबाउट द hemoglobin structure. Now why the oxygen attach with the hemoglobin? तो हेमोग्लोबिन के साथ इसकी जो अटैचमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम कहां पर मौजूद होता है? ये एंजाइम मौजूद होता है रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में चूंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, जो इमैच्योर रेड ब्लड सेल होता है जिसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं, जो एराथ्रोब्लास्ट सेल से मिलकर जो स्टेम सेल है बोन मेरो में, वहां से ये चूंकि बनते हैं, तो इसके जो इमैच्योर स्टेज होता है उसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर में चूंकि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है हेमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, और उसमें हेमोग्लोबिन चूंकि प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन पार्ट किसने बनाया होता है? फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि हेमोग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पार्ट इज मेड बाय राइबोसोम्स। तो राइबोसोम, और कौन से राइबोसोम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले या फ्री राइबोसोम? तो फ्री राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द cytoplasm of red blood cell. As a result of the carbonic anhydrase enzyme as well as the heme part of hemoglobin is synthesized. So due to the absence of red blood cell, it has only 120 days lifespan. तो कार्बनिक एनहाइड्रेज साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये
एंजाइम जो है ये आप यूं समझे कि ये मुनाफिक जैसा एंजाइम है। देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हेमोग्लोबिन के साथ मिलाते हैं। जब ऑक्सीजन का पलड़ा ज़्यादा होता है, मीन उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो फिर ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके साथ मिलाकर गोया एक हेमोग्लोबिन जो है एट ए टाइम 4 ऑक्सीजन को मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद आगे क्या होता है? मिलाने के बाद स्टूडेंट जो है इसको हम कहते हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कितनी हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन जो है, चूंकि वहां पर इसके लिए एफिनिटी मौजूद है, आयरन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यहां पर हो जाती है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, तो लिहाजा यहां पर एफिनिटी मौजूद है, लिहाजा 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द हेमोग्लोबिन, while the remaining 3% is carried out by the प्लाज्मा। और प्लाज्मा में इसका जाना जो है वो क्या है, वो फिजिकल है। तो फिजिकली वहां पर एफिनिटी कम है। एफिनिटी किसको कहते हैं? चाहत को कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो है ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके कोर्स में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने स्टूडेंट करना यह है कि आपने घबराना नहीं है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता चले कि हमारे अंदर टोटल कितना ब्लड है, 5 to 6 लीटर। ठीक है, एडल्ट पर्सन में, जबकि छोटा बच्चा जो होता है उसमें जस्ट 450 ml खून होता है। 450 लीटर मीन लेस देन हाफ लीटर। जो एडल्ट पर्सन है उसमें तो 5 to 6 लीटर है। अब 5 to 6 लीटर से अगर मैं जस्ट 100 ml ऑफ ब्लड उठाऊं, 100 ml ऑफ ब्लड मीन जस्ट लाइक सिरप, जो कफ सिरप होते हैं उन जितना बराबर जो है मैं अगर ब्लड ले लूं तो ये 100 ml ऑफ ब्लड बनता है। उन 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है, 15 ग्राम। और ये आपको पता है 1 ml में 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। अब इन सब को मिलाकर और एक एक रेड ब्लड सेल में 200 मिलियन हेमोग्लोबिन होते हैं। जब ये सारे आप मिलाएंगे तो ये ग्राम के लिहाज से कितना बनेगा, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, अब ये 15 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, अब इनमें 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना लेके जा सकता है? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है ये 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को लेके जा सकता है। अब 1.1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई बाई 15 कर दो तो टोटल कितना होगा, 15 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1.34, इट विल मेक 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। राउंड फिगर में तकरीबन 20 बन जाता है, लेकिन ये तो उस वक्त है जब मैक्सिमम लोडिंग हो। ठीक है, मैक्सिमम लोडिंग मीन 100 mm ऑफ Hg अगर हो, 100 mm ऑफ Hg, मैं आपको यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह आप उसमें देख ले, आपको मैं mm ऑफ Hg जो है आपको वहां पर डिटेल से एक अलग वीडियो मिल जाएगी। तो 100 mm ऑफ Hg पर 100 mm ऑफ Hg हो और 100% सिचुरेशन हो। व्हाट इज सिचुरेशन? अगर जितना भी ब्लड है, ठीक है, ब्लड जितने रेड ब्लड सेल हैं सब के सब में फुली सिचुरेशन हो जाए, कि ये सिचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, 100% सिचुरेशन हो और 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर हो, तो एज द रिजल्ट जो है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ब्लड लेके जा सकेगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये आइडियल है। आमतौर पर होता कितना है? आमतौर पर होता है ग्राउंड रियलिटी में 19.4 होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है 95 mm ऑफ Hg। ठीक है, 95 mm ऑफ Hg क्यों होता है? स्टूडेंट याद रखें, एटमॉस्फेयर में हमारे पास 160 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये अल्वियोलाई के अंदर जब हम सांस लेते हैं, जब ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो वहां तक जाते जाते 160 से बात 104 या 105 पर बात आ जाती है। तो उस प्रेशर पर 95, तो इस तरीके से ये प्रेशर जो है ये कम होता रहता है। तो 95 mm ऑफ Hg पर 97% सेचुरेशन हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है 100 ml ऑफ ब्लड लेके जा सकते हैं। तो गोया ये आइडियल है और ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, अब ये तो है आर्टेरियल।
जो आर्टरीज में लेके जा सकते हैं। मीन अल्वियोलाई से कैपिलरी में लोडिंग के दौरान जब लेके जाते हैं टुवर्ड द सेल, जब सेल की तरफ लेके जाते हैं तो स्टूडेंट जिस तरह आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में यानी सांस लेते वक्त 160 mm ऑफ एजी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, अल्वियोलाई में 104 आ जाता है, कैपिलरी में 1095 mm ऑफ एजी आता है। तो जाते जाते जब चला जाता है ये ब्लड जो है जब जाता है तो जाकर जब ये आर्टरीज आर्ट्रियोल्स के लेवल पर चला जाता है, मीन कैपिलरीज के लेवल पर, तो वहां पर 30 to 40 mm ऑफ एजी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब इस 30 to 40 mm ऑफ एजी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से यहां पर 50% अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, विच इज नोन एज P50 पॉइंट। ठीक है, P50 पॉइंट होता है। अब यहां पर आधा ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होता है। क्यों? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और वहां से सेल की तरफ से अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पर डिपेंड करता है या कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले या ऑक्सीजन को मजीद डिसोसिएट कर ले। ऑक्सीजन को मजीद डिसोसिएट तब करेंगे जब आगे क्या होगा, एक्सरसाइज होगा। अब एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल ब्लड के लंग्स की तरफ से लेके चले गए सेल की तरफ आम नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, जिस तरह मैं अभी आपके सामने हूं तो आप जिस तरह आप अभी बैठे हैं तो नॉर्मली आर्टरीज लेके चले गए। अब वापस जिस तरह आएंगे इस साइड से कितने लेके चले गए, 19.4। अच्छा, वापस जब आते हैं तो वेनस ब्लड में कितना होता है, 100 ml ऑफ वेनस ब्लड में 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, वापस लेकर आता है, प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ एजी प्रेशर होता है और 75% सिचुरेशन हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उधर मसला कार्बन डाइऑक्साइड का है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो वापस लेके आ चुके हैं। लेकिन यहां पर चूंकि हम सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ते हैं लिहाजा हम ऑक्सीजन पर तवज्जो रखेंगे, इसी वजह से ये डिस्टर्बेंस आ गई। ये तो वेनस, तो गोया फर्क कितना हुआ, यहां से कितने लेके गए थे 19.4, वापस कितने लेके आ गए 14.4, तो गोया टोटल अनलोडिंग कितनी हो गई, अनलोडिंग हो गई 19.4 माइनस 14.4, गोया 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वहां पर डिलीवर हुआ। आप यूं समझे आपने अपने भाई को 100 रुपीज दे दिए, उसने 20 रुपीज लगा दिए, आपने उसको दिए थे 100 रुपीज, वो वापस मार्केट से आया तो उसके पास 80 रुपीज मौजूद थे, तो गोया उसने सिर्फ 20 रुपीज लगा दिए। तो जब भी ऑक्सीजन आर्टरीज में ऑब्जर्व होता है तो वापस उसी ऑक्सीजन को लेके आता है, लेकिन हम फिर प्लस माइनस कर देते हैं कि कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, मीन कितना लोडिंग अनलोडिंग हो गई। तो लोडिंग जो है अनलोडिंग 5 ml ऑफ ऑक्सीजन हो गई। ये नॉर्मली हो रहा है जो अभी मेरा और आपके हो रहा है। जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो जब पड़ जाता है तो आप एक्सरसाइज की हालत में हो जाते हैं। ठीक है, अब कुत्ता जब आपके पीछे है तो जाहिर बात है वहां पर आप सेल जो है वो क्या हो रहा है, वहां पर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन अब हो रही है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ज्यादा ब्रेकडाउन होगा। क्यों? आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आपका हर सेल जो है वो एक्टिविटी कर रहा है। अब उस दौरान सेलुलर एक्टिविटी सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस वक्त ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज, तो ऑक्सीजन की ज्यादा कंजम्पशन की वजह से अब क्या होगा, मोर अनलोडिंग टेक प्लेस। ठीक है, आमतौर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ हुआ, लेकिन अब मोर अनलोडिंग वो कितना होगा, वो इतना होगा कि वापसी पर बजाय 14.4 ml ऑक्सीजन ले आने के वो क्या कर देता है, वो सिर्फ और सिर्फ 4.4 ml ऑक्सीजन लेके आता है। तो गोया अनलोडिंग अब कितनी हुई, अब इतनी हुई कि 19.4 से 4.4 माइनस करो तो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है गोया अनलोडिंग हो गई। तो यह है एक्सरसाइज के दौरान आर्टेरियल और वेनस ब्लड के दरमियान फर्क। अब आते हैं ऑक्सीजन की, ये तो था 97% की बात हो रही है, ठीक है, आपके कोर्स के मुताबिक। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मा कितना है, चूंकि हमने जो प्रोसेस बयान किया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, वो चूंकि केमिकल प्रोसेस था, तो केमिकल प्रोसेस की वजह से एफिनिटी वहां पर ज्यादा है आयरन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो अब चूंकि प्लाज्मा है तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 92% ऑफ वाटर, 7 to 8% प्रोटीन, रिमेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो विच काउंट्स 0.1 और 1 to 2%। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है,
क्यों कम है? क्योंकि ये फिजिकली अब मिल रहा है। फिजिकली पानी में जो 90 to 92% वाटर है उसमें ऑब्जर्व होगा, जिस तरह फिशेस जो हैं आमतौर पर वाटर अवेलेबल डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें इसी वजह से ये 3% काउंट होता है, ठीक है, और फिजिकल प्रोसेस है। ये कितना मैक्सिमम लेके जा सकता है? तो मैक्सिमम जो है 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है, जब 100% सेचुरेशन हो और 100 mm ऑफ Hg हो तो 0.3 ml लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे 100 mm ऑफ Hg चूंकि है नहीं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ 95 mm ऑफ Hg पे वो हो सकती हैं जब अल्वियोलाई से ऑक्सीजन उसके अंदर डिफ्यूज हो रहा हो, तो वो 95 mm ऑफ Hg आर्टरीज कैपिलरीज में जो प्रेशर है, तो ग्राउंड रियलिटी पे वो 0.2 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है 100 ml ऑफ ब्लड पे 95 mm ऑफ Hg पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्लाज्मा और हेमोग्लोबिन के दरमियान फर्क। अब आते हैं प्लाज्मा की तरफ, तो लेके चले गए प्लाज्मा ने, अब ये तो इस साइड से लेके चले गए, ठीक है, मीन आर्टरी में। अब वापस जब लेके आएंगे इसी सेल से, तो वो कंसिडर होगा वेनस ब्लड ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के नजर से देखते हैं, तो वो लेके कितने गए थे? 0.29 ml। अब वापस कितना लेके आ रहे हैं? 0.12 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। प्रेशर कितना है? जाहिर बात है वो प्रेशर अभी कम है, तो वो प्रेशर जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि इधर वेनस ब्लड जो है 40 mm ऑफ Hg था, ठीक है, 40 mm ऑफ Hg 75% सेचुरेशन पर, तो यहां पर भी 40 mm ऑफ Hg है और इसी 75% सेचुरेशन पर, ठीक है, 75% सेचुरेशन और 40 mm ऑफ Hg पर लेकर आ गए। तो इनमें कितना फर्क हुआ लोडिंग अनलोडिंग में? तो गोया इसकी अनलोडिंग कितनी हो गई? 0.29 ml आर्टरी से, 0.2 ml 90 से, इसको डिवाइड कर लो 1.12, डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया? 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो गोया प्लाज्मा में ये लोडिंग अनलोडिंग हो जाती है और वो था आर्टरीज में लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। हाँ, ये है कि आपके कोर्स में एक्सरसाइज के दौरान ये नहीं होता। एक्सरसाइज के दौरान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.3 ml, जबकि नॉर्मली 0.2 ml होता है। अब स्टूडेंट आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जानिब। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, जब भी हम सांस लेते हैं, जिस तरह आपको बताया, तो सांस लेते वक्त 160 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज mm ऑफ Hg, इसको समझने के लिए स्टूडेंट के लिए आमतौर पर यह टॉपिक मुश्किल होता है। इस टॉपिक को आप अगर समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह, आपको वहां पर अलग वीडियो मिलेगी, आप वहां पर जाएं और mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, mm ऑफ Hg है क्या पार्शियल प्रेशर, इसको समझने के लिए आप अलग वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 160 mm ऑफ Hg होता है इंस्पायर्ड एयर में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 0.3 mm होता है, लेकिन उसको हम बाद में चढ़ेंगे, पहले ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। लेकिन यही ऑक्सीजन जो है जब अल्वियोलाई में, लंग्स में आ जाता है, तो वहां पर द कैविटी ऑफ अल्वियोलाई इज नोन एज एंट्रम। तो एंट्रम में 104 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद जब ये आर्टरी में चला जाता है, मीन कैपिलरी से आगे जब आर्टरी में चला जाता है, तो देखो 95 mm ऑफ Hg प्रेशर हो जाता है। जितना दूर होता चला जा रहा है, जितना डीप होता चला जा रहा है, प्रेशर कम होता चला जा रहा है, ठीक है। ये तो था, लेकिन वहां पर चला गया। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की क्या सूरत हाल है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जब हम सांस के जरिए लेते हैं, आपको शुरू के वीडियोस याद होंगे कि हम ऑक्सीजन भी साथ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ लेते हैं, तो उस वक्त चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो 0.04% है, तो उस परसेंटेज की कमी की वजह से यहां पर उसका प्रेशर भी कम है, वो जो है 0.3 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, लिहाजा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है, उसका परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से। अल्वियोलाई में इसका कितना होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड डीप होता चला जाता है, जितना लंबा प्रोसेस पाथवे जा रही है, वहां पर उसके अपने परिवार वाले लोग यानी बकाया कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी मुलाकात होती है। तो इस तरीके से 40 आगे और डीप होता चला जा रहा है, तो गोया 46। अब ये तो था आर्टेरियल और उसमें फर्क। अब आगे जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त 116 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का प्रेशर होता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को 32 mm ऑफ Hg। तो देखो कितना फर्क आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते वक्त 0.3 mm, निकालते वक्त 32 mm। ऑक्सीजन लेते वक्त 160 mm और निकालते वक्त 116 mm ऑफ Hg। स्टूडेंट ये तो था। अब इस वक्त
तो गोया कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन और प्लाज्मा ने के दरमियान कितना परसेंटेज जो है वो 97% और ये 3%, तो 60% मोर कैपेसिटी ऑफ 60% देयर इज मोर कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द प्लाज्मा। तो हेमोग्लोबिन चूंकि इसके तो हेमोग्लोबिन का 60% मोर कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये किस तरह होता है, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको आखिर में चंद पॉइंट्स आपको बताता हूं। 160 mm ऑफ Hg एयर है, 160 से mm ऑफ Hg से अल्वियोलाई के अंदर जब जाता है तो 160 mm ऑफ Hg से 104 पे अल्वियोलाई पे आ जाता है। जब ये आर्टरी में आता है तो 95 mm ऑफ Hg पे आता है। उसके बाद एक और भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन के डर से कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप 95 mm ऑफ Hg से जब ये कैपिलरी के लेवल तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सेल के बाहर, बिल्कुल सेल के डोर स्टेप पर जब पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त प्रेशर होता है 30 to 40 mm ऑफ Hg। अब अंदर सेल है, ये बिल्कुल डोर स्टेप पे ये पार्शियल प्रेशर है ऑफ ऑक्सीजन। अब अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितनी होती है, वो होती है 1 mm ऑफ Hg या 1 mm से भी कम। क्यों? इसलिए क्योंकि अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डूइंग व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया इज डूइंग क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोडक्ट में। अब देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है और ऑक्सीजन की मिकदार लेस देन 1 mm ऑफ Hg है, जबकि बिल्कुल बाहर डोर स्टेप पर 30 to 40 mm ऑफ Hg है। अब यहां पर क्या होगा, अब आप समझ चुके होंगे कि 30 to 40 mm ऑफ Hg का प्रेशर का ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली डिफ्यूज होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन विच स्टेट दैट the amount of diffusible substances is directly proportional to the surface area available and concentration gradient of the oxygen and carbon dioxide। तो यहां पर फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये अप्लाई होता है। एज ए रिजल्ट जो है ऑक्सीजन 30 to 40 mm ऑफ Hg डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन इससे जुदा हो जाता है, अंदर चला जाता है, क्योंकि अंदर इसकी जरूरत है। अब वहां पर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एबंडेंसी है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, जबकि कैपिलरी लेवल पर यानी बिल्कुल डोर स्टेप पर जो ब्लड आ चुका है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है आर्टरी के लेवल पर तो 46 है, लेकिन जब कैपिलरी के लेवल पर आएगा तो और भी कम हो जाएगा। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन यहां से अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ये तब बुनियादी बातें उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है आपको डिसोसिएशन कर्व नजर आ रहा है, विच इज सिग्मोइडल डिसोसिएशन कर्व ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सिग्मोइडल है, ये राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप देख लें ये मेरा लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट की तरफ डिसोसिएट हो रहा है। किस वक्त? जब हेमोग्लोबिन जो है जब ऑक्सीजन दे रहा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लोड कर रहा है, तो ये बजाय लेफ्ट के आने के ये राइट पर चला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अपने साथ नोट कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा अगले वीडियो के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हेमबर्गर फिनोमेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश यू गुड लक। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा।